हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपको न्यू एनसीईआरटी की बुक मिली है ना, गणिता प्रकाश, उसमें आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। इस चैप्टर में हम नॉर्मली डेसिमल के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, स्टार्टिंग में आपको यहाँ एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है। आपसे कह रहे थे द नीड फॉर स्मॉलर यूनिट। जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं उनकी क्या ज़रूरत होती है वो आपको यहाँ बता रखा है। कह रहा है सोमूज मदर वाज फिक्सिंग अ टॉय। ये सोमू की मदर है, एक टॉय को जो है फिक्स मतलब जोड़ रही है। शी वाज ट्राई टू ज्वाइन टू पीसेस विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रू। स्क्रू की हेल्प से ये दो पीसेस को ज्वाइन कर रही है। सोनू वाज वॉचिंग हिज मदर विद ग्रेट क्यूरियोसिटी। हिज मदर वाज अनेबल टू ज्वाइन द पीसेस। अब जो सोनू है उसको एक अलग ही एक्साइटमेंट है, वो ये देख रहा है कि उसकी मदर कैसे उस दो पीसेस को जोड़ रही है कि स्क्रू की हेल्प से, पर उसकी मदर एक्चुअल में उसे ज्वाइन नहीं कर पा रही है। Sonu asked why. His mother said that the screw was not of the right size. सोनू ने पूछा कि अपनी मम्मी से कि ये क्यों आपस में नहीं जुड़ पा रहे हैं इस स्क्रू की हेल्प से। तो उसकी मम्मी ने उसे क्या बोला कि वो जो स्क्रू है वो सही साइज़ का नहीं है। इस टॉय की जो साइज़ है, स्क्रू का साइज़ है, उस साइज़ का ये स्क्रू नहीं है। शी ब्रॉट अनदर स्क्रू फ्रॉम द बॉक्स। वो बॉक्स से एक दूसरा स्क्रू लेके आई उसकी मदर, एंड वाज एबल टू फिक्स द टॉय। द टू स्क्रू लुक द सेम टू सोमू। जो वो दूसरा स्क्रू लेके आई थी उसकी मदर, उससे वो टॉय जो है वो फिक्स हो गया। पर सोनू को तो ऐसा लग रहा था कि दोनों ही स्क्रू एक जैसे थे। बट ही एब्जॉर्व देम क्लोजली। जब उसने बिल्कुल पास से देखा, दे वर ऑफ अ स्लाइटली डिफरेंट लेंथ। उसने देखा बहुत हल्का सा उनकी लेंथ में फ़र्क था, एक छोटा एक बड़ा था। सोमू वाज फैसिनेटेटिंग बाय हाउ मच सच अ डिफरेंस इन लेंथ कुड मैटर सो मच। तो उसको एकदम हैरानी होती है, इतना सा डिफरेंस भी इतना मैटर कर सकता है कि वो एक टॉय को नहीं जोड़ सका और एक स्क्रू है जो टॉय को जोड़ सका। सिर्फ हल्का सा मैटर, बहुत ही छोटा सा फ़र्क था तब भी। ही वॉज क्यूरियस टू नो द डिफरेंस इन लेंथ। अब उसको एक क्यूरियोसिटी हो गई है कि लेंथ में जो डिफरेंस होता है वो उसके बारे में और जानना चाहता है। ही वॉज ऑल्सो क्यूरियस टू नो हाउ लिटिल द डिफरेंस वॉज बिकॉज द स्क्रू लुक नियरली द सेम। वो ये भी जानना चाहता है कि जो ये डिफरेंसेस होते हैं लेंथ में, वो कितने क्लोजली होते हैं, कितने पास होते हैं। क्योंकि क्योंकि उसको ये लग रहा था कि बहुत ही हल्का सा फ़र्क है इस टू में, और तब भी देखने में दोनों सेम ही लग रहे हैं, पर एक ने टॉय को जोड़ दिया, एक ने नहीं को जोड़ा। तो इसके बारे में और जानना चाहता था। इन द फॉलोइंग फिगर, नीचे आपको कुछ फिगर्स दे रखे हैं। स्क्रू वर प्लेस्ड अबव द स्केल। कुछ स्क्रूज है जो स्केल के ऊपर प्लेस कर रखे हैं। मेजर देम, आपको उनको मेजर करना है और उनकी लेंथ जो है वहाँ पर एक स्पेस दे रखा है, उसमें लिखना है। देखो यहाँ पर है, जैसे इन्होंने यहाँ पर लिख के दिया कि ये 2 और 3 के बीच में होगी फर्स्ट वाले स्क्रू की जो लेंथ है। सेकेंड वाले की जो है वो 2.5 है, 2.5 से थोड़ी सी ज़्यादा है पर 3 से कम है। थर्ड वाले में उन्होंने बोला है यहाँ पर कि जो उसकी लेंथ है 2 तो पूरी है और बाकी 2 और 7/10 है। क्योंकि आपको पता है एक स्केल में यहाँ बीच में 9 लाइन्स होती हैं, ये वाली 10 होती है, बड़ी वाली, है ना। तो अगर आप काउंट करो तो जो ये रेड मार्क आ रहा है ये 7 पे आ रहा है, 5 ये होता है, 6 7, तो 7/10 हो गया। अब कुछ आपसे पूछा गया है यहाँ पर, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, बिटवीन 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर के बीच में होगी। इसके आगे 4 ही बना हुआ होगा। यहाँ पर आप देखो तो आप कह सकते हो लेस देन 3.5 सेंटीमीटर, बट मोर देन 3, 3 से तो ज़्यादा है पर 3.5 से कम है, क्योंकि 3.5 ये है, ठीक है। नेक्स्ट वाले में आप डायरेक्ट बता सकते हो, 3 तो पूरी है, उसके बाद ये 2 पे है, 2/10 है, 2/10 सेंटीमीटर। अब हम आगे देखें तो हमसे क्या कह रहे हैं, विच स्केल हेल्प यू मेजर द लेंथ ऑफ द स्क्रू एक्यूरेटली। अगर आप इन तीनों में से देखें तो आपको यहाँ पर ना एग्जैक्ट लेंथ यहाँ पर पता चली ना यहाँ पर पता चली, लेकिन थर्ड वाले केस में आपको एग्जैक्ट लेंथ पता चल गई। इसका मतलब अगर आप छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर दोगे स्केल में तो आप इजीली बता पाओगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो द स्केल विद द स्मॉलेस्ट डिवीजन allowed for the most accurate measurement। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 7/10 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द फर्स्ट। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये है
कि इसकी लेंथ जो है वो 2 से ज़्यादा और 3 से कम है। और अगर हम इसे चेंज करें यहाँ पर, आपको पता है ये मिक्स फ्रैक्शन है, अगर हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो आप इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हो यहाँ पर। तो ये आपके पास हो जाएगा 27/10 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हो कि इसकी जो लेंथ है वो 2.7 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताना है कि इसका क्या मीनिंग है, तो वो सब चीज़ आपको यहाँ बता रखी है। एज सीन ऑन द रूलर द यूनिट लेंथ बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज डिवाइडेड इंटू 10 पार्ट्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रूलर के ऊपर दो नंबर्स के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स होते हैं। गेट द लेंथ 27/10 सेंटीमीटर। We go from 0 to 2 and then take 7 parts of 1/10. The length of the screw is 2 centimeter and 7/10 centimeter. Similarly, we can make sense of the length 3 2/10. उसी तरीके से हम इसकी भी निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि इसका मतलब क्या है कि जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 2.7 सेंटीमीटर है इस केस। क्लियर। तो वी रीड 2 7/10 सेंटीमीटर एज 2 and 7th 10, 2 and 7th 10 सेंटीमीटर। और इसको कैसे रीड करेंगे, 3 and 2 10th 10th। ठीक है, ये डेसिमल का पार्ट है 10th। क्लियर। नेक्स्ट में कह रहे हैं कैन यू एक्सप्लेन वाई द यूनिट वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स टू मेजर द स्क्रू। क्या आप बता सकते हो कि क्यों हमने ये यूनिट्स को डिवाइड किया है छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि हम स्क्रू को मेजर कर सके। तो देखो, द यूनिट वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, हमने स्मॉलर पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है बिकॉज द स्क्रू लेंथ वाज नॉट एग्जैक्ट होल नंबर। कोई स्क्रू छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक प्रॉपर होल नंबर में ही उनकी लेंथ हो, 1 या 2 या 3, मिक्स में भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हमने उन्हें छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि हम उन्हें इजीली मेजर कर सकें। अब आपको इसकी स्टेटमेंट यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बिकॉज से। बिकॉज द स्क्रूज लेंथ वर नॉट एग्जैक्ट होल नंबर of centimeter. Smaller division are needed to measure length that falls between the whole number between the whole number marked accurately। तो जो होल नंबर्स के बीच में जो आती है लेंथ, जैसे 3 2/10 थी, इन चीज़ों को मेज़र करने के लिए ही हमको स्केल को जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। नेक्स्ट में कह रहे हैं मेजर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट यूजिंग द स्केल एंड राइट देयर मेजरमेंट इन सेंटीमीटर एज शोन अर्लियर फॉर द लेंथ ऑफ द स्क्रू। आपको यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, इनको मेजर करना है आपको, और इनकी लेंथ आपको लिखनी है, किस में लिखनी है, आपको सेंटीमीटर में लिखनी है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखिए पेन, शॉर्पनर और एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस आपसे कहते हैं, तो आप कितनी भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पेन की जो लेंथ है मान लो वो मैंने लिख 6 2/10 लिख दूँ या 6 3/10 सेंटीमीटर लिख दी। पेन बड़ा ही होता है नॉर्मल, है ना। और अगर मैं यहाँ पर शार्पनर की बात करूँ, छोटा होता है वो, तो 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, या फिर मिक्स में भी लिख सकते हो आप। अपना कोई और ऑब्जेक्ट हम ले सकते थे, तो मैंने एक इरेज़र ले लिया यहाँ पर। तो अगर मैं इरेज़र की यहाँ पर बात करूँ, तो इरेज़र भी शॉर्पनर की जितनी होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 3/10 सेंटीमीटर लिख देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर दिया उसको। आप कोई और ऑब्जेक्ट लेके भी लिख सकते हो। क्लियर। फिर नेक्स्ट कह रहा है राइट द मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन इन द पिक्चर। पिक्चर में आपको ये ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, आपको क्या करना है, इनकी मेजरमेंट्स यहाँ पर लिखनी है। तब इनकी मेजरमेंट्स आप यहाँ पर कैसे लिखोगे, मेजर कर सकते हो आप इजीली। अगर आप फर्स्ट वाला देखो, आपको यहाँ पर इरेजर दे रखी है, तो ये 2 पूरा है और 1 2 3 4 पे है, तो आप कह सकते हो 2 4/10 सेंटीमीटर। ठीक है। पेंसिल की अगर आप यहाँ पर बात करो तो 4 पूरा है और 5 है, तो 4 1 2 3 4 5 पे ही है। हाँ भाई, तो 4 5/10 सेंटीमीटर हो गई पेंसिल की लेंथ। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ये दे रखा है, चौक है, ये चौक का ही एक पार्ट है, तो ये आपके पास 1 4/10 सेंटीमीटर मेजर करके लिखना था। क्लियर।
कह रहा है एज सीन हेयर व्हेन एग्जैक्ट मेजर आर रिक्वायर्ड वी कैन मेक यूज ऑफ स्मॉल यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अगर हमारे को एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए किसी भी चीज़ का तो हमारे को स्केल को, रूलर को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करना ही पड़ेगा। तभी आपने यहाँ पर इजीली इनकी लेंथ बता दी क्योंकि ऑलरेडी डिवाइड था। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है अ 10th पार्ट 3.2 टॉपिक हमारा यहाँ पर शुरू हो गया। तो आपसे क्या कह रहे हैं, द लेंथ ऑफ द पेंसिल शोन इन द फिगर इज 3/4/10। पेंसिल की यहाँ पर है 3/4/10, ऊपर वाली पेंसिल है क्या, ऊपर ली नहीं, यहाँ पर तो 4/5/10 है, 3/4/10 नहीं है। यूनिट विच कैन बी रीड एज, अच्छा यहाँ पर ये वाली एक अलग से पेंसिल उन्होंने दे रखी है। तो कह रहे हैं इसकी जो ये लेंथ है हमारे को कितनी दे रखी है, 3/4/10 दे रखी है बिल्कुल, जिसको हम रीड कर सकते हैं 3 यूनिट एंड 4/10, 1/10 यही रीड करते हैं। अभी हम पीछे सीख के आए थे 3/2/10 का सीखा था ना, ये वही चीज़ है। अब दूसरे वाले में देखो उन्होंने क्या किया, 3 यूनिट तो पूरी थी और बाकी की 4/10 थी। तो हाँ, इन्होंने क्या किया 1/10 1/10 1/10 कितनी बार लिख दिया, 10 टाइम्स लिख दिया। तो जब 1/10 1/10 आप 10 टाइम्स लिखोगे तब जाके वो 1 यूनिट मिलेगी। 10 टाइम्स लिखा है 1/10 कट हो गया तो आपको 1 यूनिट मिलती है उसमें। ठीक है, अब यहाँ पर तो 3 यूनिट पूरी पूरी हैं, तो इसका मतलब क्या करोगे, कितनी बार लिखोगे इसको, इस आपने 10 बार लिखा तब 1 मिली है, तो 30 बार लिखोगे ना 30 टाइम्स, तब जाके आपको 3 यूनिट मिलेंगी। और ये 4 1/10 और है, तो टोटल 34 1/10 है आपके पास। क्यों, क्योंकि 10 1/10 जो है वो 1 यूनिट बना रहा है। ये 10 1/10 मिलके 1 यूनिट बना रहे हैं, ध्यान से समझना। तो मुझे 3 यूनिट चाहिए, तो कितने 1/10 चाहिएंगे, 30 1/10 चाहिएंगे। और 1/4 पहले से ये 4 है, तो टोटल मिला के 34 हो गया मेरे पास। क्लियर, आगे आपसे क्या कह रहे हैं, 34 इंटू 1/10, तो 34/10 हो जाएगा, इसको इससे इंटू कर दिया तो 10/10 प्लस 10/10 प्लस 10/10 प्लस 4/10। सिर्फ आपको इसमें लिखने का तरीका बता रखा है, इतना कोई इंपॉर्टेंट ये है नहीं। आप 34 को क्या लिख सकते हो, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 4 लिख सकते हो, और नीचे आपके पास 10 है ही, तो ये 10 सबके नीचे है, तो उन्होंने वो उसे अलग अलग कर दिया है और कुछ भी नहीं किया। 10 से 10 काट दिया 1 आ गया, 10 से 10 काट दिया 1 आ गया, 10 से 10 काट दिया 1 आ गया, तो 3 एंड 1/4 यहाँ से निकल के आया है। तो उन्होंने आपको ये लिखने वाला तरीका बताया है कि उन्होंने किस तरीके से लिखा था, 3 एंड 4 1/10। क्लियर, अ फ्यू नंबर्स विद फ्रैक्शनल यूनिट आर शोन बिलो अलोंग विद हाउ टू रीड। कुछ नंबर्स आपको दे रखे हैं और बता रखा है इन्हें कैसे रीड करना है, जैसे 4 1/10 और यहाँ पर है 4 1/10 या 4/10 भी कह सकते हो। ये चीज़ और ये चीज़ में बहुत फ़र्क है, ये 4 पूरी होल यूनिट है और ये यहाँ पर 4/10 सिर्फ फ्रैक्शन है एक। ठीक है, 41 1/10 या फिर आप 41/10 कह सकते हो। 41 एंड 1/10 ये दोनों अगेन अलग अलग हैं। 41 पूरी होल यूनिट है और 41/10 जो है वो एक फ्रैक्शन है, एक पार्ट है। क्लियर, अब यहाँ आपसे कह रहे हैं फॉर द ऑब्जेक्ट शोन बिलो राइट देयर लेंथ इन 2 ways and read them aloud. An example is given for the USB cable. The length of the USB cable, ये USB केबल, इसकी लेंथ आपके पास कितनी है, यहाँ पर 8 है, तो आप 4 8/10 कह सकते हो इसकी लेंथ है। तो उन्होंने दो तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर दिया, 4 एंड 8/10 या फिर 48, मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन। ठीक है, अब आपको बाकियों की जो है ना वो आपको बतानी है। तो अब आप और ऑब्जेक्ट्स देखो कौन कौन से हैं यहाँ पर और उनकी यहाँ पर आप बता सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर इस फिंगर की बात करूँ तो ये मैं 2 तरीके से लिख सकती हूँ। फर्स्ट वे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ और सेकेंड वे मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। तो एक तो मेरे पास हो जाएगा 1 3/10, 1 3/10, तो इसका मतलब आ जाएगा 10 हो गया 13/10, और दूसरा मैं लिख सकती हूँ 1 एंड 3/10। ये ठीक है, इरेज करके दोबारा लिख देती हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। क्लियर, अब जरा हम इसकी बात कर लेते हैं। ये बॉक्स टाइप कुछ दे रखा है, तो यहाँ पर ये 3 से पहले है, 2 से बड़ा है, तो किस पे है, अगर हम ध्यान से इसको देखें 8 पे है ना,
तो इसका फर्स्ट वे और सेकेंड वे हम यहाँ लिख लेते हैं, 2 तरीके से लिखना है क्योंकि हमारे को। सेकेंड वे मैंने लिख दिया 2 8/10, जिसको मैं लिख सकती हूँ 28/10, और फर्स्ट वे लिख दिया मैंने 2 and 8/10। ठीक है, अब यहाँ लीव की बात करूँ अगर मैं, तो ये मेरे पास है, इसका फर्स्ट वे हो जाएगा मेरे पास, और सेकेंड वे पहले लिख लेते हैं। 10 9 पे है ना, 10 9/10 है, तो 100 109/10 है, और यहाँ लिख देते हैं 10 and 9/10। ये इसका फर्स्ट वे हो गया। तो उन्होंने एक एग्जांपल आपको यूएसबी केबल का ये दिया था। ठीक है, आगे सबके आगे यूनिट जरूर लगा देना, भूल मत जाना यूनिट लगाना, सब में लगाना यूनिट। ठीक है, मैंने एक में लगा दिया, पर आप सब में लगा दीजिएगा। क्लियर। अब यहाँ पर आपको अगेन एक क्वेश्चन दे दिया गया है, काफ़ी सारे क्वेश्चन है। कह रहा है अरेंज दिस लेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब यहाँ पर छोटे से बड़े में इनको आपको अरेंज कर देना है। तो पहले आपको इनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, तभी आप अरेंज कर पाओगे। तो सबको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। सबके नीचे 10 है, इजीली सॉल्व भी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 10 + 7 17/10 हो गया। ये पहले से ही है। ये 130 131/10 हो जाएगा। 10 × 6 60 67/10 हो जाएगा। 70 76/10 हो जाएगा। 100 105/10 हो जाएगा। चलो अभी हम अरेंज करते हैं। तो सबसे छोटा मुझे यहाँ पर 4/10 दिख रहा है। उसके बाद मुझे यहाँ 9/10 दिख रहा है। जो जो होता जा रहा है ना, मैं टिक करती जा रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद मुझे और कोई सा दिख रहा है, 17 कह सकते हो, है ना, क्योंकि और तो कोई नहीं है। तो 17/10 दिख रहा है, तो 17/10 लिख दूंगी इसको मैं। फिर उसके बाद मुझे दिख रहा है यहाँ 67 वाला, तो 67/10 मुझे यहाँ पर दिख रहा है। देन 76 वाला 76/10 मुझे यहाँ पर दिख रहा है। फिर मुझे दिख रहा है ई वाला, तो 10 5/10 मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नीचे के सारे हो गए हैं। फिर है मेरे पास 130/10 एंड लास्ट वन इज 13 1/10। क्लियर हो गया। सिर्फ आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था और कुछ भी इसके अंदर नहीं करना था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं। अगेन यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, फिर आपको यहाँ पर अरेंज ही करना है। अब इन क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पेज नंबर 49 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आगे की क्लास में और सीखेंगे। कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। चैप्टर नंबर 1 चैनल पे अपलोड हो चुका है, चैप्टर नंबर 2 भी चैनल पे अपलोड हो चुका है। अब चैप्टर 3 की बारी है। इस चैनल पे आपको सारे सॉल्यूशन मिलेंगे गणिता प्रकाश के। तो चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और वीडियो को भी लाइक कर लेना। थैंक यू।